कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की एक बंगाल छावनी थी। सेना की वर्दी में सिपाही परेड करते रहते थे। यहीं एक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के सिपाही की भर्ती हुई थी। उन्हें केवल 7 रुपए महीना वेतन मिलता था। उनके एक सिपाही मित्र ने एक दिन कहा, अरे अधिक धन कमाना है तो अपना देश छोड़कर अंग्रेज की सेना में भर्ती हो जाइए। उस सिपाही ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अधिक धन कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाले देशभक्त सिपाही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा बने। इनका नाम था मंगल पांडे। पांडे का जन्म बलिया जनपद में हुआ था। वे बहुत ही साधारण परिवार के थे। वे अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करते थे। मंगल पांडे जैसे शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, इसके पीछे की कहानी आइए जानते हैं। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हिष्ट-पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया और वे राजी हो गए। 10 मई सन 1839 ईसा को 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। जब वे बंगाल छावनी में थे तब एक दिन सिपाही ने बताया कि ऐसी चर्चा है कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है उसके खोल में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कारतूस भरने के पहले उन्हें मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य था। उस सूचना से सभी सिपाहियों के हृदय में घृणा भर गई। उसी रात बैरकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपटें देखी गईं। वह आग किसने लगाई थी, कुछ पता न चल। बैरकपुर की पलटन को 19 नवंबर को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने उन्हें प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत ही उस पलटन के हथियार रखवा लिए और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। कुछ ने तो चुपचाप हथियार अर्पित कर दिए, किंतु अधिकतर सैनिक क्रांति के लिए तत्पर हो उठे। 29 मार्च सन 1857 को परेड के मैदान में मंगल पांडे ने खुले रूप से अपने हथियार और साथियों के समक्ष क्रांति का आह्वान कर दिया। मंगल पांडे की क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर आयुषन ने लेफ्टिनेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंचे। मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। पांडे की इस गोली से बाग तो बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एजुटेंट बाग तलवार निकालकर खड़ा हो गया। इसी समय बाग की सहायता के लिए सार्जेंट भी वहां पहुंच गया, परंतु मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकालकर खड़े हो गए। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई। अंत में जनरल चालाकी से मंगल पांडे के पीछे से आकर उसकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल तान दी। जब उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेज से बचना मुश्किल है, तब उन्होंने अंग्रेज का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी, लेकिन वे बच गए, मूर्छित होकर गिर गए। अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। 8 अप्रैल का दिन फांसी के लिए नियत किया गया, किंतु बैरकपुर भर में कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए राजी न हुआ। अंत में कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल सन 1857 ईसा को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। अंग्रेज लेखक चार्ल्स बाल और लॉर्ड दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857-58 के समस्त क्रांति सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे ने इस बलिदान से क्रांति की अग्नि और भड़क उठी। उसकी लपटें सारे देश में फैल गईं। एक अंग्रेज
मार्टिन ने लिखा है कि मंगल पांडे को जब से फांसी दे दी गई है तब से समस्त भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह प्रारंभ हो गया था। जय हिंद।